लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महाराज की जय। हम आइ श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी व्रत के कथा हम मैथिली में अनुवाद कऽ कऽ अहाँ सबके सुना रहल छी। सुनियो। धर्मराज युधिष्ठिर कहलखिन कि हे भगवान, आब अहाँ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष इजोरिया के एकादशी के महात्म सुनाबू, एकादशी के नाम और विधि सुनाबू। श्री मधुसूदन कहलखिन, राजन, आब अहाँ शांति से श्रावण मास के इजोरिया पक्ष के एकादशी के महात्म सुनू। एहि कथा के सुनबाक मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फल प्राप्त भऽ जाइ छै। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नामक नगरी में महिजीत नामक एकटा राजा पुत्रहीन छलाह। हुनका ओ राज्य दुखदायी प्रतीत भऽ रहल छलनि, कियाक बेटा के बिना लोक और परलोक में सुख नहि मिलै छै। राजा पुत्र पाबै लेल बहुत प्रयत्न केला, परंतु ओ निष्फल भेलखिन। जखन ओ वृद्ध भेला तऽ हुनकर चिंता और बढ़ि गेलनि। एक दिन ओ राजा सब प्रजा के बजेलखिन और कहलखिन जे हम नहि तऽ कोनो पाप केलहुँ और नहि प्रजा के संगे अन्यायपूर्वक धन जमा केलहुँ, न देवता और ब्राह्मण से धन छीनलियै, न ककरो धरोहर लेलियै। हम एकदम अपना प्रजा के पुत्र के समान पालन केलहुँ। हम अपराधियों के पुत्र और सखा संबंधिये जकाँ सजा देलियै। हम ककरो से द्वेष नहि लेलहुँ, सबके बराबर बुझलियै। एहि प्रकार धर्मानुसार राज्य केलहुँ, पर हम महादुख पाबै छी। से की कारण छै, हमरा किछु नहि बुझाइत अछि। राजा महिजीत के एहि बात पर विचारै लेल मंत्री सब बन गेला। वन में ओ सब बहुत योग्य मुनि के दर्शन केलथि। सब मंत्री वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश ऋषि के पास गेलखिन। सब मंत्री महर्षि के प्रणाम केला और हुनका सामने बैस गेला। हुनका से विनती केलखिन कि हे देव, हमरा सबके अहो भाग्य कि अहाँ के दर्शन भेल। एहि पर लोमश ऋषि बजलाह, हे ब्राह्मण, हम अहाँ सभक व्यवहार से बहुत प्रसन्न छी। आब अहाँ सब अपना आबय के कारण बताबू। हम अहाँ के काज के अपन सामर्थ्य के अनुसार पूरा करबाक कोशिश करब, कियाक हमर शरीर परोपकार के लेल बनल अछि। एहि में किंचित मात्र शक नहि अछि। लोमश ऋषि के वचन सुनि के सब बजलाह, हे महर्षि, अहाँ हमर सबके बात बुझिते छी। महिष्मती नामक पुरी में एकटा महाजीत नामक राजा धर्मपरायण राजा छथि। ओ प्रजा के धर्म पूर्वक पुत्र के समान पालन करै छथि, परंतु ओ पुत्रहीन छथि। एहि से वो राजा बहुत दुखी छथि। हम सब ओहि राजा के प्रजा छियनि। प्रजा के कर्तव्य होइ छै जे राजा के सुख और दुख में साथ रही। हमरा सबके राजा के पुत्रहीन हेबाक कारण के पता नहि चलल। हमरा सबके विश्वास अछि जे एहि दुखक निवारण अहाँ करब। अतः हे महर्षि, एहि दुखक उपाय बताबू। एहि बात सुनला पर लोमश ऋषि आँखि बंद कऽ के राजा के पिछला जन्म के वृत्तांत देखलाह और कहलखिन, मंत्रीगण, ई राजा पिछला जन्म में अत्यंत निर्धन छलाह और बुरा कर्म करै छलथि। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन, जे कि 2 दिन से ई भूखल छलथि, एकटा जलाशय पर पानि पीबय के वास्ते गेलखिन। ओतहि एकटा बियायल गाय सेहो पानि पीबै छलथि, लेकिन ई ब्राह्मण गाय के पानि पीबै से हटा देलखिन और अपने पानि
पीलथि। हे मंत्री, एहि कारण राजा ई दुख भोगि रहल छथि। एकादशी के दिन भूखल रहला से राज्य तऽ भेटलनि, परंतु प्यासल गाय के पानी पीबै से हटेला से हुनका पुत्र के वियोग भेटलनि। एहि पर मंत्री कहलखिन कि हे ऋषि, शास्त्र में लिखल छै कि पुण्य से पाप नष्ट भऽ जाइ छै। कृपा कऽ के ऋषिगण अहाँ राजा के पाप नष्ट हेबाक उपाय बताबू, जेहि से राजा के पुत्र रत्न के प्राप्त भऽ जाइन। मंत्री के बात सुनला पर ऋषि बजला, हे ब्राह्मण, यदि श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी के व्रत अहाँ सब करू और रात्रि जागरण करू और द्वादशी के दिन व्रत के फल राजा के देबनि तऽ राजा के पुत्र हेतनि। महर्षि के बात सब प्रजा सुनला और खुशी खुशी नगर के गेलथि। सब प्रजा महर्षि के कहला अनुसार विधि पूर्वक व्रत केलथि और द्वादशी के ओकर फल राजा के दऽ देलखिन। एहि पुण्य के प्रताप से रानी गर्भ धारण केलखिन और 9 महीना बाद हुनका एकटा तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त भेलनि। हे राजन, एहि कारण से एहि एकादशी के नाम पुत्रदा एकादशी पड़लै। जे मनुष्य पुत्र रत्न चाहै छथि हुनका ई व्रत विधि पूर्वक करैके चाही। एहि व्रत के प्रभाव से लोक और परलोक दुनू सुखी हेतनि। प्रेम से कहू लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी